दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू की हमारी सीरीज़ में। हमने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इन सभी के पीवाईक्यू कर लिए हैं। इवन कंप्यूटर के भी कुछ पीवाईक्यू मैंने आपको करवाए थे 2024-25 के। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित विविध। और ऑल द बेस्ट आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा उत्तराखंड का और हम लोग पढ़ भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, हमें मिलाना है। तो इसमें देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, ये है चमोली में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये है उत्तरकाशी में। और बिनसर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। तो आंसर क्या है, देखो 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन हमें देखना नहीं है, तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, चमोली में है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, उत्तरकाशी में है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। दूसरा प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है, देखो ढोल सागर है, सवेणा भी है, और श्रीनाथ जी के जो है सुक्लेश भी, लेकिन सभा सागर नहीं है। सभा सागर क्यों नहीं है, देखो सभा सागर गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। यह एक अलग प्रकार का ग्रंथ है जो संभवतः किसी अन्य धार्मिक या सामाजिक विषय से संबंधित है। अगर आप लोगों को ये किससे जुड़ा हुआ है ये आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का और मैं उसको पिन भी कर दूंगी। अच्छे से बताना पर सभा सागर के बारे में, ठीक है। और देखो, नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में गोरखनाथ और उनके शिष्यों के उपदेश जो होते हैं ना, और यौगिक क्रियाएं और दार्शनिक सिद्धांत और चमत्कारों का वर्णन मिलता है, जबकि अन्य सभी विकल्प गोरखपंथी जो ग्रंथ हैं उससे संबंधित हैं। आगे यहाँ पे दिया गया, हमें फिर से इसको मिलाना है। आप देखो यहाँ पे कूट दिया गया है। पहला है सुंदर ढूंगा। तो सुंदर ढूंगा कहाँ है, सुंदर ढूंगा है बागेश्वर में। डोकरियानी उत्तरकाशी में है। नामिक कहाँ है, नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा है ना, ऐसे शायद कुछ ये होगा। पिथौरागढ़ और खतलिंग का है टिहरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ये देखो लेटेस्ट अभी 2025 में पूछा गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सुंदरढूंगा बागेश्वर जो है डोकरियानी उत्तरकाशी, नामिक पिथौरागढ़ और खतलिंग टिहरी गढ़वाल। आगे प्रश्न है, यहाँ पे कथन वाला दिया गया है। नंदा देवी राज्यत यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही। और पहला पड़ाव कौन सा है, अगर पड़ाव पूछेगा तो वह है ईड़ा बदानी। आगे है, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। देखो, नंदा देवी राज्यत यात्रा उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है जिसे हिमालय की जो है कुंभ यात्रा भी कहा जाता है। और ये यात्रा चमोली जिले के नौटी गांव से प्रारंभ होती है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य से भी जोड़ा जाता है। हालांकि ये वाला तो लाइन मैंने देखी नहीं, अभी इसमें लिखा हुआ है। देखो, आरंभिक बिंदु क्या है, नौटी गांव है ना, और ईड़ा बदानी इसका पहला पड़ाव है। और आयोजन क्या है इसका, हर 12 साल में होता है। लगभग 19 से 20 दिन की ये यात्रा होती है। इसमें 20-22 दिन पता नहीं क्यों लिखा है। समंती बिंदु क्या है, होमकुंड है। होमकुंड पहुंच के यात्रा का समापन होता है और वहीं से ये यात्रा वापस दूसरे रास्ते से आ जाती है। मुख्य पड़ाव क्या क्या है, बेदनी बुग्याल है, और बेदनी कुंड है, रूपकुंड है, और होमकुंड है, और बाढ़। देखो, बाढ़ वो जगह है ना जहाँ से आगे को कोई बस्ती नहीं है। आएगा प्रश्न की बस्ती कहाँ से नहीं है, तो बाढ़ एक जगह है वहाँ से, और नौटी से तो स्टार्ट होती है। चलो आगे देखेंगे। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है। तो निम्न में से किन जनपदों, देखो 2012 में ये बना था नंधौर। और देखो ये कहाँ है, नैनीताल और चंपावत, क्योंकि चोरगिल्ला वाले से आगे से इलाके में है ना, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य यह गौला और शारदा नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो गौला और शारदा यानी कि चंपावत वाला इलाका होगा, आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। और नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य रामनगर और तराई के जंगलों को नेपाल के जो है शुक्लाफांटा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ता है। और ये अभ्यारण्य लगभग 270 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे वर्ष 2011 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और वर्ष 2002 में यह शिवालिक का हाथी रिजर्व का हिस्सा था। और राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल व चंपावत जिलों में स्थित है। आगे प्रश्न है, देखो इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में जो है प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए भी उपयुक्त होता है। और इसकी लकड़ी का ऊष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जो है जलौनी लकड़ी के रूप में भी किया जाता है। ये कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष पर सही बैठता है।
तो देखो किस पर सही बैठता है, ये बैठता है भिंगल पर। इवन इसका शैम्पू भी बनाया जाता है, आपने देखा होगा। मैंने ना भिंगल से जुड़ी हुई एक शॉर्ट्स भी डाली हुई, आपने नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पे पाया जाने वाला भिंगल एक औषधि पेड़ है और इसे स्थानीय भाषा में भिकुआ या भिंगल भी कहा जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम वो क्या है, ग्रेविया ऑप्टिवा, ऑप्टिवा, ठीक है, ग्रेविया ऑप्टिवा, ग्रीवा। और पहाड़ का वंडर ट्री कहा जाने वाला भिंगल का पेड़ काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके पेड़ की जो पत्तियां होती है शीतकाल में हरी रहती हैं और जो जानवरों के चारे के काम आती हैं। शैम्पू भी बनता है इससे, इवन जो है रस्सी वगैरह भी बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे ये सब दिया गया है, हमें पूछा है कि कहाँ पर क्या है। अब देखो इसमें से कौन सा आपको आता है आप वो देख लो, वैसे तो आपको सभी पता होगा। देखो पहला है इसमें भिलंगना, खतलिंग हो गया, और मंदाकिनी, मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। और सरस्वती देवताल हो गया। हालांकि सरस्वती अब कुछ लोग कहते हैं कि ये विलुप्त भी हो गई है, ठीक है। अलकनंदा देखो, अलकनंदा क्या है, संतोपद से निकलती है। रामगंगा दुधा तौली, तो क्या हो जाएगा देखो फिर से देखते हैं। भिलंगना, खतलिंग और मंदाकिनी केदारनाथ, सरस्वती देवताल और अलकनंदा संतोपद और रामगंगा दुधा तौली। आगे प्रश्न है, देखो ये सभी लेटेस्ट प्रश्न है, बस हमें जो है रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, तो खतलिंग ग्लेशियर क्या है, भिलंगना नदी का स्रोत है। सही है ये वाला। आगे दिया गया है, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। देखो कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, लेकिन ये इसका कारण बता रहा है ना, तो कारण थोड़ी ना है इसका ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि देखो क्या है, भिलंगना नदी भारत के उत्तराखंड में एक हिमालयी नदी है जो गंगा नदी का स्रोत, धारा तथा भागीरथी नदी के प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। भिलंगना नदी घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है। खतलिंग ग्लेशियर गुर्तु गांव से शुरू होता है जो टिहरी के 62 किलोमीटर की दूरी और केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में जो है पश्चिम में है। इससे क्या होगा, अतः ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, बेदनी बुग्याल। ये भी देखो लेटेस्ट 2025 में पूछा गया है। बेदनी बुग्याल देखो, बुग्याल चारागाह भूमि या घास के मैदान है, यानी कि जो ऊपर वाले इलाके होते हैं वहाँ हरे घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, जो पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच में उगते हैं। यहाँ पे इस इलाके में उगते हैं, ठीक है। यहाँ से बर्फ होती है, यहाँ नीचे पेड़ होते हैं और ये हरे मखमली घास के मैदान होते हैं। यहाँ की मिट्टी सर्वाधिक नमी में पाई जाती है तथा ये ढलान आकार के होते हैं। और चमोली जिले का बेदनी बुग्याल एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और इसके अलावा अन्य कौन कौन से, देखो गुड़सो हो गया, औली हो गया, हरकादून हो गया, कौसाली हो गया, कुस्से कल्याण हो गया, चोपता घाटी और जो है पवाली कांठा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें इसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है। अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन इसमें सारे गलत हैं। पूछो कैसे, देखो सारे गलत है इसलिए बोली, सिर्फ एक ही इसमें मुझे ऐसा लगा कि सही बोला है इसने। देखो इसने हमसे नहीं बोला है, यानी कि इसका मतलब गलत तो एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 गलत है। आप देखो कैसे। पहला इसने बोला कि रामगंगा की उत्पत्ति दुधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से होती है, ठीक है। अब पूर्वी है या पश्चिमी ये भी हमें देखना, चलो ये तो पूर्वी बोल दिया। आगे देखते हैं, देखो सेकंड वाला ऑप्शन देखो इसका, इसमें लिखा है पिंडर अलकनंदा के नंदप्रयाग से। नंदप्रयाग में तो नंदाकिनी नदी मिलती है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ये गलत है। आगे है खोह की उत्पत्ति केदारनाथ में होती है, ये भी गलत है। खो कहाँ है, पौड़ी में है, ये तो पौड़ी जिले में पड़ती है खो नदी ना, तो ये भी गलत हो गया। और नंदाकिनी अलकनंदा के विष्णु प्रयाग में मिलती है, नहीं भाई, धौली गंगा मिलती है यहाँ पे, है ना, तो ये भी गलत है। तो आंसर ये वाले ना, जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये गलत है इसमें, हालांकि इसमें भी दिया होगा। हाँ ये देखो ना, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल दुधातोली पर्वत श्रेणी है जो उत्तराखंड में स्थित है, ये सही है पहला वाला। लेकिन जो बी सी डी है ये सब गलत हैं। गलत कैसे है, देखो पिंडर नदी कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है और न कि नंदप्रयाग में, ठीक है, कर्णप्रयाग में मिलती है। खो नदी की उत्पत्ति पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित कोट द्वार के पास पहाड़ियों में होती है, तो देखो पौड़ी में है ये भी, न कि केदारनाथ में। आगे है नंदाकिनी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, विष्णु प्रयाग में नहीं। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है, धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। चलो आगे देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में देवलाधार मैग्नेसाइट जो है संचित भंडार स्थित है, तो कहाँ है, ये है अल्मोड़ा में।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में देवलाधार मैग्नीसाइट संचित भंडार हैं। ये खनिज मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। कौन सा है? देवलाधार मैग्नीसाइट का, और जिसका उपयोग औद्योगिक अग्निरोधी सामग्रियों, उर्वरक और धातु उद्योग में किया जाता है। और उत्तराखंड में अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में मैग्नीसाइट के अच्छे भंडार पाए जाते हैं, लेकिन देवलाधार अल्मोड़ा का मैग्नीसाइट उच्च गुणवत्ता का माना जाता है। आगे है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 राज्यों को किस क्रम में जोड़ती है? अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ना कि ये कहाँ कहाँ से जाती है। पहले तो आपको जिले बताती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे क्या। देखो जिले में क्या होती है, सबसे पहले देहरादून के ऋषिकेश में आती है, इसलिए ऋषिकेश में आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऋषिकेश, देहरादून, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं को। हाँ देखो सबसे पहले देहरादून में जाती है। देहरादून के बाद कहाँ जाती है? तो देहरादून के बाद कहाँ जाती है? ये देहरादून के बाद जाती है, देखो टिहरी में जाती है। और टिहरी के बाद कहाँ जाती है? अगर इसने ये शहर पूछ लें तो क्या पता है जिले भी पूछ लेना, इसीलिए सबसे पहले देहरादून, देहरादून के बाद टिहरी, और टिहरी के बाद क्या लगता है? पौड़ी। हाँ पौड़ी, और पौड़ी के बाद कहाँ जाती है? पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद कहाँ जाती है? फाइनली चमोली में पहुँच जाती है। चमोली के कहाँ? कर्णप्रयाग में पहुँच जाती है, ठीक है। अब इस हिसाब से आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ऋषिकेश, ये पहले नंबर पे हो गया, तो ऋषिकेश ये कट हो गया इस हिसाब से। आगे आप देखोगे उसके बाद कहाँ जाती है? टिहरी, टिहरी देवप्रयाग, तो टिहरी में देवप्रयाग पड़ता है, तो उसके बाद जाएगी देवप्रयाग में, ये हो जाएगा सेकंड। तो इस हिसाब से फोर्थ आना चाहिए, है ना, सेकंड नंबर पे। तो इसमें भी फोर्थ नहीं है, इसमें भी फोर्थ नहीं, आंसर आ गया हमारा ये। ऐसे निकालना होता है आंसर इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या क्या बताया, फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जाती है फर्स्ट नंबर में ऋषिकेश हो जाएगा, उसके बाद जाती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जाने के बाद कहाँ जाती है? श्रीनगर में, यानी कि पौड़ी में, और पौड़ी में जाने के बाद कहाँ जाती है? गौचर में जाती है, तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये वाला, उसके बाद हो जाएगा कर्णप्रयाग, फाइनली यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं। बस जिस तरह से आपसे अभी ये पूछा है ना कि कहाँ कहाँ से जाएगी, पर आप ना इस बात का ध्यान रखना कि कौन कौन से जिले से होकर गुजर रही है। देखो यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड राज्य में है, और परियोजना का कुल मार्ग 125 किलोमीटर लंबा है, जो ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ता है। इस परियोजना की शुरुआत 2010 में हुई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में दूर दराज क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करना है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना ऋषिकेश, देवप्रयाग और श्रीनगर, गौचर, कर्णप्रयाग शहरों को क्रमशः जोड़ती है। आगे प्रश्न है, फिर यहाँ पे हमें बताना है, इनको मिलाना है। देखो मिलाते हैं फिर। अब इसमें से कौन सा आपको आता है वो आप बता सकते हैं। देखो आपको ये आता होगा, इसमें कालसी, अशोक का शिलालेख कहाँ है? कालसी में है, पहले का पहला होगा। दूसरा है बाराहाट, कहाँ है? उत्तरकाशी में है, इसका हो जाएगा फोर्थ, इसका फर्स्ट। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ स्थल, अश्वमेघ यज्ञ स्थल कहाँ है? अश्वमेघ यज्ञ स्थल है हमारे बाड़ाहाट में, और जानवी नौला कहाँ है? पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। तो क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकंड। तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 देखो एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया। तो क्या किया? देखो अशोक का शिलालेख कालसी में है, और ये 13वां है इसका शिलालेख, और बाड़ाहाट कौन सा है? उत्तरकाशी, और अश्वमेघ स्थल बाड़ा जो है बड़ा वाला है, और जानवी नौला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में है। आगे यहाँ पे फिर से कथन और कारक वाले प्रश्न दिए गए हैं। देखो पहला ये 2024 में ही पूछा गया है। मिलन और चौराबाड़ी ग्लेशियर, देखो मिलन और चौराबाड़ी ग्लेशियर हिमनद के प्रकार हैं, सही है। मिलन उत्तरकाशी जिले में स्थित है, नहीं, गलत है ये। आगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अब देखो क्या है, चौराबाड़ी और मिलन दोनों उत्तराखंड में स्थित हिमनद ग्लेशियर के प्रकार हैं। मिलन हिमनद है, पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, और ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है, और गौरी गंगा जो है नदी का उद्गम स्थल है। और चौराबाड़ी हिमनद जो है रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड केदारनाथ के पास है, और ये मंदाकिनी नदी का मुख्य स्रोत है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड में नहीं है? देखो कोटा दून आपने सुना होगा, कोटा दून, पातली दून भी सुना होगा। पातली दून आई थिंक खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है ना, ये पातली दून किसी खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है। और हर की दून भी आपने सुना होगा, लेकिन ये बाटा दून जैसा कुछ नहीं है,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसने बोला है कौन सा नहीं है, तो कौन सा जगह बाटा दून। अगर आपको नहीं भी आता था ना, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। बाटा दून इसका आंसर होगा। ये भी 2024 में पूछा गया है। बिरथी जलप्रपात स्थित है तो कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में है। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला उधम सिंह नगर है। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड में संतोपत हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो संतोपत से निकलती है अलकनंदा। चाइना पीक कहाँ स्थित है? चाइना पीक कहाँ स्थित है? नैनीताल में। सभी को पता होगा इसके बारे में। और चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद चोटी का नाम बदलकर जो है चीन शिखर से नैना को जो है चोटी कर दिया गया। दुधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? कौन सी दुधातोली से? तो कौन सा होता है? रूपिन सुपिन तो नहीं ये, क्योंकि एक हिमाचल प्रदेश से आती है, एक उत्तरकाशी साइड में बहती है, तो ये गलत हो गया। नंदाकिनी मंदाकिनी का कोई, ये होता है पूर्वी नेयार और पश्चिमी नेयार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। देखो, दुधातोली पर्वतीय श्रेणी कई गैर हिमनद बारहमासी नदियों का स्रोत है, जैसे पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार सतपुली में एक साथ मिलती हैं, और रामगंगा पश्चिम। और दुधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दुधातोली भारत के उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में एक पहाड़ी के वन क्षेत्र भूमि है। फूलों की घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? पुष्पावती। पुष्पावती नदी है। आगे है, बेदनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। आप देखो यहाँ पे दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? अगर उत्तराखंड की साक्षरता की बात की जाए ना, तो देखो 78.82 है। अब यहाँ पे ये भी दे रखा है, एक इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है। अगर हमें कुछ और दिया होता तो हम इसको टिक लगाते, लेकिन अब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी दिया तो हम इसका आंसर ये लगाएंगे, क्योंकि कितनी है? 78.82 समथिंग इतनी है। और इसमें महिलाओं की कितनी है? 70, और पुरुषों की कितनी है? 87 पॉइंट समथिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या है? 78.82। 78 है। हाँ, माफ़ कीजिएगा मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर देखो 78.82 है, और प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 87.40 है, और महिलाओं की कितनी है? 70। एक बार फिर से आप देख लो, क्या पता आंकड़े आ जाएं। टोटल कितनी है? 78.82 है टोटल, और पुरुषों की कितनी है? पुरुषों की है 87.40, और महिलाओं की कितनी है? 70%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका है? वो है हरिद्वार का। बधाड़ी ताल स्थित है, तो बधाड़ी ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ये। देखो, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना एक सेकेंड ना, NIM, ठीक है। तो NIM की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 14 नवंबर 1965 को, और 1982 में गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई की थी किसने? बिछेंद्री पाल ने। उसके बाद 23 मई, आप लोगों को याद होगा ये दिन, 1884 को क्या किया था? एवरेस्ट जो है ऊंचाई जो एवरेस्ट को जो है उन्होंने फतेह किया था। भारत की पहली थी, उत्तराखंड की पहली थी, और विश्व की 5वीं महिला थी। आगे प्रश्न है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम जो है शिशु लिंगानुपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किन राज्यों में जो है उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है तो कौन सा है? 18वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखो, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां है, और भारतवर्ष और क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां है, और 13 जनपदों में विभाजित इस राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53483। ये तो इंपॉर्टेंट है। और कुल देश के हिसाब से कितना क्षेत्रफल इसका? 1.69%। आगे देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53483। आंसर ये हो गया। और देखो, हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां है, और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां है। निम्न में से ठंडे जलकुंडों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, निम्न में से ठंडे जलकुंड में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा कहाँ नहीं है बताना है। देखो, देवकुंड का उत्तरकाशी में सही है,
देवी कुंड कहाँ है? बागेश्वर में है, ये भी सही है। देवकुंड उत्तरकाशी में है, लेकिन देवी कुंड कहाँ है? बागेश्वर में है। और नंदी कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, लेकिन नंदा कुंड कहाँ है? नंदा कुंड गलत दिया है। नंदा कुंड कहाँ है? चमोली में है। ये कहाँ है? चमोली में। ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देवकुंड कहाँ है? देवकुंड है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में, काशी में कहाँ कौन रहते हैं? देव लोग रहते हैं, तो इसलिए उत्तरकाशी में देवकुंड है। देवी कुंड कहाँ है? देखो, देवी बागेश्वर, बागेश्वरी देवी करके भी आपने सुना होगा, बागेश्वरी देवी। आगे देखेंगे, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग। नंदी कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और नंदा कुंड कहाँ है? ये है चमोली में। बागेश्वरी देवी की पूजा ना आई थिंक कोई जनजाति करती है। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि थारू करती है या जौनसारी, मैंने पढ़ा तो है, थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, थारू जौनसारी। तो जो थारू जनजाति होती है ना, याद आ गया। देखो, जो थारू जनजाति होती है, देखो जो थारू जनजाति होती है, ये शिकारी जो शिकार करते हैं ना, उस टाइम पे जो इनकी माता होती है उसको ना, आप इसको पढ़ोगे ना, BS नेगी में अच्छे से दिया गया है। ये दिया गया है कि जो थारू जनजाति होती है, शिकार की देवी के रूप में वागेश्वरी, किसको? वागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको बता दिया, तो इससे आप याद करना कि देवी, तो देवी वागेश्वरी, तो देवी कौन है? वागेश्वरी है, तो वागेश, ऐसे आपको याद हो गया, तो बागेश्वर। ठीक है, देखो ये चीज़ें ऐसी होती है ना, हम ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट कुछ पॉइंट देख लिया, ऐसे ट्रिक विक से ही याद हो पाती हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मेरे को तो ऐसी याद होती है। देवी कुंड उत्तरकाशी है, देवी कुंड बागेश्वर है, और देव कुंड कहाँ है? उत्तरकाशी है। नंदी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और जैसे आप लोगों को पता होगा, नंदी क्या होता है? शिव का प्यारा होता है। और जो केदारनाथ है वो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, तो नंदी आपको याद हो गया। नंदा कुंड कहाँ है? चमोली में। नंदा चमोली में। ठीक है, आगे देखेंगे। पंचाचूली पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है? पंचाचूली देसा, तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अभी जो गाना आया था बहुत अच्छा लगा मुझे, तो 6904। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचाचूली देसा गुरुरू। ठीक है, तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आगे देखेंगे, आगे है ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारवाहों को कहते हैं। तो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारवाहों को क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? बकरवाल कहा जाता है, पालसी कहा जाता है, और पाथज कहा जाता है। तो पाथज भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, चोटियों का क्रम पूछा गया है, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो इनका वो पता होना चाहिए, हाइट 778 समथिंग, 7817 है ना इसकी हाइट, 7817, वही तो इसकी है 7817, 7756 इसकी है। और जो पंचाचूली है इसके 6904 है, और केदारनाथ की है 6940। हालांकि ना इन्होंने, आप देखो यहाँ पे ये हाइट दे रखी है, आप अगर गूगल में देखोगे ना तो 6940 ही आपको दिखेगी। खैर, ये दिखे या ये दिखे, आप लोगों को याद करना है, आप एक बार देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगी नंदा देवी, तो नंदा देवी फर्स्ट किस में है? पंचाचूली। ऊंचाई अनुसार लगाना है, तो जिस हिसाब से इन्होंने प्रश्न पूछा कि ऊंचाई, उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा पहले आएगा। तो इसमें से सबसे छोटी कौन सी है? वो है पंचाचूली, तो पंचाचूली सेकंड में है, इसमें भी है। और पंचाचूली के बाद कौन सी है? देखो छोटी, पंचाचूली के बाद होगी केदारनाथ, तो केदारनाथ कौन सी है? थर्ड वाली है, तो आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। आप इनकी हाइट ना जरा देख ही लो। केदारनाथ की मैंने आपको बोला 6940 है, अब कुछ लोग इसको 698 समथिंग भी कहते हैं, आप देख लेना इंटरनेट में, तो मुझे यही दिखी। इसकी है 6904। पंचाचूली आप इसकी तो ऐसे भी याद कर ही लोगे। नंदा देवी की है 7817, और इसकी है 7756। चलो आगे बढ़ते हैं। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वो है टिहरी गढ़वाल जनपद में। मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ना मैंने शुरू किया था, आज से 1 साल पहले की बात है, मतलब जब मैंने स्टार्ट ही किया था BS नेगी या उत्तराखंड के बारे में पढ़ना, तो मुझे लगता था कि कैसे लोग याद करते होंगे हाइट ना, मतलब इतने सारे नंबर, इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ते होंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब और चीज़ें पढ़ना ठीक है, लेकिन ये जो हाइट वगैरह एकदम से रिकॉल करना ना, थोड़ा सा टफ लगता था मुझे उस टाइम पे। लेकिन वो ये जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, तो चीज़ें आपको ईजी लगती हैं। वही है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। आगे प्रश्न है देखो, केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में चौराबाड़ी हिमनद स्थित है। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो पूछा है कि किस दिशा में है, तो कहाँ है? इसके पूर्व दिशा की ओर। केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में चौराबाड़ी हिमनद स्थित है,
तो इसके पूर्व दिशा में, यानी कि ये केदारनाथ है, देखो ये केदारनाथ है ना, ये केदारनाथ हमारा मंदिर है, तो इसकी पूर्व दिशा में क्या है, इसकी पूर्व दिशा में क्या है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है। देखो चौराबाड़ी हिमनद केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इस हिमनद की लंबाई 7 किलोमीटर है और इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी निकलती है और इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर स्थित है। अतः चौराबाड़ी हिमनद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 69.77% है। इसका हो जाएगा ये आंसर। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार के आधार पर उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना है, तो वो कितना है 890। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। देखो शिवकिला आपने देखा होगा तो हिमाचल प्रदेश में है ये, तो बस आपका आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कुमाऊं मंडल के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या किसकी होगी, बागेश्वर की होगी। खैर इसमें बागेश्वर के साथ चंपावत भी दिया गया ना, ये RCB करके आप लोगों को पता ही होगा, इस तरीके के जो वो है ना ये ज़्यादा चल रहे होते हैं, लेकिन इसका आंसर चंपावत होगा। ठीक है, चंपावत में सबसे कम जनसंख्या है। बागेश्वर का भी नाम आता है लेकिन सेकंड नंबर पर देखो दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, तो चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। आप यहाँ पे इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना, मैंने भी आज कर लिया, मुझे लगता था बागेश्वर की कम होगी लेकिन उससे कम तो चंपावत की है। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना, पहले चंपावत लिखोगे, फिर बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़ और फिर अल्मोड़ा। ये प्रश्न ऐसा नहीं कि हमें आते नहीं है, हमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से कर रहे हैं तो क्या होता है, रिवीजन हो रहा है हमारा। कोई चीज़ हम गलत करें तो यहाँ पे सही कर देंगे ना। तो निम्नलिखित में से श्रृंगड दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो किन दो स्थानों को जोड़ता है, देखो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को। देखो चमोली पिथौरागढ़ के बीच में प्रमुख दर्रे कौन से, बाराहोती, टोपीधुरा और लातूधुरा। चमोली तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रे कौन से हैं, माड़ा, डुरिंगला, नीतिंगला और ला जितने वाले भी हैं ना ये इसी इलाके में होते हैं, किंगरी, बिंगरी। पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले कौन कौन से हैं, ऊटा जयंती, दारमा, नवीधुरा, लिपुलेख दर्रा भी यहीं पे ही है और लेवीधुरा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं, तो सर्वाधिक किस प्रजाति के वृक्ष हैं, वो हैं चीड़ के। देखो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष चीड़ प्रजाति के पाए जाते हैं और चीड़ के वृक्ष कोटधारी वन में होते हैं और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन। और कोटधारी वन चीड़ के जो है 900 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर्वतीय शीतोष्ण वन के निचले भाग में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है, कामेट की कितनी है, 7756 और 7817 समथिंग किसकी है, ये है नंदा देवी की, ये पश्चिमी नंदा देवी है। आगे देखेंगे, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, नामिक से। मैंने ऐसे याद किया है, नाम क्या है उसका, पूर्वी, तो ऐसे याद किया मैंने, तो आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है, नंदन कानन बुग्याल किस बुग्याल जो है बुग्याल का नाम है। फूलों की घाटी को जो है नंदन कानन भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इंद्र का बगीचा। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, चंपावत में। और झिलमिल त्याल स्थित है कहाँ, चंपावत में। और जो है चंपावत में स्थित अन्य झील कौन सी है, श्याम ताल। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सी है, नंदा देवी मंदिर में स्थित बैनीताल। बैनीताल कहाँ है, नंदा देवी। मैंने ऐसे याद किया कि जो नंदा देवी उनकी एक बैनी भी थी उनके निकट में ही, तो वो कौन सी है, बैनीताल। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, ये है देहरादून। आगे प्रश्न है, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, गंगनानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। काठगोदाम किस नदी पर स्थित है, गौला नदी के तट पर स्थित है और यहीं पे शीतला देवी का मंदिर भी है, आप लोगों को पता होगा। उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो प्राचीनतम जाति कौन सी है, वो है कोल, किरात, खस। उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है, लेकिन कुछ लोग कोल को मानते हैं, कुछ
उसको मानते हैं, खस को आपने देखा होगा शिव प्रसाद डबराल के अनुसार किसको माना जाता है, ये प्रश्न आता भी है, अभी हाल ही में आया भी था। क्योंकि देखो अगर मैं शिव प्रसाद डबराल के हिसाब से कहूँ तो वो जो है भारत और हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति किसे कहते हैं, कोल को कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल कहते हैं। उत्तराखंड और जो किरात है ना, जो जॉर्ज ग्रेसन है, जॉर्ज ग्रेसन किसे कहते हैं, किरात को कहते हैं, जॉर्ज ग्रेसन। क्या कहते हैं ये कि हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है, ये है। अब यहाँ पे इसने उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति पूछा है तो क्या पता खस हो सकता है, क्योंकि इसने तो आंसर खस ही दिया है। आप लोगों को अगर इसका आंसर थोड़ा अच्छे से कंठस्थ हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इसमें तो यही दिया गया। हालांकि मैंने आपको बता दिया कोल शिव प्रसाद डबराल कहते थे और जो जॉर्ज गिरसन थे वो किरात को कहते थे। तो उत्तराखंड की प्राचीन निवासियों में खस एक प्रमुख जाति है। अच्छा, उत्तराखंड की प्राचीन बोलेगा तो हो सकता है खस, क्योंकि वो तो हिमालय की बता रहे हैं ना। हाँ, इन लोगों ने हिमालय की बोली है तो उत्तराखंड की प्राचीन में कह सकता है खस को। आगे बढ़ेंगे। टाइगर फॉल कहाँ स्थित है, टाइगर फॉल कहाँ स्थित है, चक्राता में, और ये कहाँ, देहरादून में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत सारी हड्डियां हैं और ये नहीं पता लोगों को कि वो किन की हड्डियां हैं, किनके नर कंकाल हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है रूपकुंड ताल जो उत्तराखंड में स्थित हिमझील है और ये रहस्य ताल के लिए जाना जाता है। वर्ष 1942 में एक वन अधिकारी द्वारा यहाँ कई 100 जो है नर कंकालों को खोजा गया और इस कारण इसे रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कौन सा है, वो है चंपावत। कुमाऊं की दानवी घाटी किस जिले में है, तो कुमाऊं की जो दानपुर, माफ कीजिएगा दानपुर वाला गाना सुना है, आजा रे आजा है जा मेरा दानपुरा, ऐसा ही कुछ गाना है शायद, वो मैं सही रिकॉल कर पा रही हूँ तो प्रहलाद मेहरा जी का ये गाना था, अच्छा लगता है मुझे ये वाला गाना। खैर, तो ये कहाँ है, मैं इसको ना गलत पढ़ी थी अभी तक, दानपुर ये जगह है, तो दानपुर कहाँ है, ये है बागेश्वर में। आगे प्रश्न है सही युग में, तो सही युग में कौन सा है, देखो भट्टा फॉल मसूरी में है और इन्होंने उत्तरकाशी दे दिया, यही गलत है। और हांडी पर्वत कहाँ है, मसूरी में है, ये इन्होंने पिथौरागढ़ दे दिया, ये भी गलत है। और वसुधरा हमने ऊपर देखा था कहाँ है, बागेश्वर में नहीं है, ये कहाँ है, चमोली में है ये। और देखो विरथी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, तो बिल्कुल सही। एक बार फिर से देखते हैं, भट्टा प्रपात कहाँ है, मसूरी में है, हांडी प्रपात कहाँ है, मसूरी में है, और वसुंधरा कहाँ है, चमोली में है, और बिरथी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। आगे प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में उत्तराखंड राज्य के जनपदों का सही क्रम हमें बताना है। आपको पता है, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, देखो ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है, इसमें देखो ये और इन तीनों का हिस्सा कर दो तो ये उत्तरकाशी पड़ता है, ये चमोली पड़ता है और ये क्या पड़ता है, पिथौरागढ़। तो आपको याद करना है सबसे पहले ये पड़ता है, सबसे बड़ा ये होता है चमोली, चमोली के बाद क्या पड़ता है, उत्तरकाशी। तो चमोली के बाद आप फिर क्या कहाँ जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद राइट हैंड साइड में आएंगे, तो CUP करके आप इसको याद कर लो। तो सबसे पहले चमोली आना चाहिए हिसाब से, तो ये कट हो गया और ये भी कट हो गया, चमोली नहीं है। चमोली के बाद मैंने आपको क्या बोला, चमोली के बाद हमारा उत्तरकाशी आना चाहिए ना, CUP करके मैंने आपको याद करवाया। तो CUP में कहाँ है, CUP, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। देखो उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का क्रम निम्नलिखित है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। और सबसे छोटा कौन सा है, चंपावत। सिंगट दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने का काम करता है। और बागेश्वर और पिथौरागढ़ को के बीच जो है जोड़ने का काम कौन करता है, ट्रेल पास दर्रा। और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच कौन सा है, माड़ा, डुंगरीला, नीति और किंगरी बिंगरी। विख्यात जो विश्व विख्यात विंटर लाइन का संबंध किस शहर से है, तो कहाँ से है, मसूरी में है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, तो गढ़वाल क्षेत्र में कौन सी झील स्थित है, वो है विष्णु ताल। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है, तो हाथी पर्वत कहाँ है, हाथी पर्वत है चमोली जिले में। बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो बेदनी बुग्याल कहाँ है, चमोली में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 189 है। कुछ क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन रिवीजन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है, 963 है, और जनघनत्व कितना है, 189 है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है।
अब देखो यहाँ पे तुंगनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है ना, रुद्रप्रयाग जहाँ केदारनाथ है, तो इसलिए ये गलत हो गया, इसने गलत ही हमसे पूछा था। आगे देखते हैं, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ चमोली में है, हेमकुंड चमोली में है और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। चाइना पीक एक टिफिन टॉप स्थित है। चाइना पीक एवं टिफिन टॉप कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, ये है नैनीताल में। आगे प्रश्न है, बंदरपूछ किस जनपद में स्थित है। बंदरपूछ कहाँ है, उत्तरकाशी में। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। थांगला दर्रा है हमारा उत्तरकाशी में। चित्रकांडा बुग्याल कहाँ स्थित है। चित्रकांडा बुग्याल कहाँ है, चमोली जिले में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। अब इस तरीके के प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक है। अब ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इस तरीके के प्रश्न पहले ऐसे आते थे, वही दिए गए हैं। टिहरी जिले में है खतलिंग ग्लेशियर। धुरा दर्रा जोड़ता है। लिम्पिया धुरा किसको जोड़ता है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। आगे उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वन का विस्तार पाया जाता है। पर्वतीय शीतोष्ण का जो विस्तार पाया जाता है 1800 से लेकर 2700 मीटर के मध्य में पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो जो सिल्वर हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, ये सभी के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। उत्तराखंड के किस जो है सस्तर में चूने का प्रयोग पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, क्रौल में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में प्रतिशत 10 की परिवर्तन अवधि 2011 के दौरान था क्या, ऐसा नहीं होगा, 2001 होगा यहाँ पे, 2001 और 11 19.17 होगा इसका आंसर। हालांकि यहाँ पे ना देखो 2001 और 11 में, अच्छा ये 2001 और 11 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर कितना है, 1881 है। आगे प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे हैं। किस स्थान में भागीरथी गंगा के साथ मिल जाती है, उसे क्या कहा जाता है, देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, सास और बहू इन्हें कहा जाता है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो कौन सी, मंदाकिनी नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करती है, तो कितना, 0.83, और ये देश का कितना प्रतिशत है, 1.6 समथिंग है, अभी हम ऊपर देखें 1.69 समथिंग, ठीक है। खड़वाश्रम किस नदी के तट पर है, मालनी नदी के तट पर है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, वो है काली नदी। निम्न में से उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है देहरादून। आप लोगों को इजी लग रहे होंगे ये वाले क्वेश्चन, आई होप लग भी रहे होंगे, और आप लोगों को मैं जानती भी हूँ, लेकिन फिर भी ना रिवीजन के लिए अच्छा है। और 100 प्रश्न हम करेंगे, 20 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो किसका है, हरिद्वार का। केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को जाना जाता है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। मुरी ब्लॉक कहाँ है, उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 53483 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 18वां स्थान है, और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां स्थान है। पिंडारी ग्लेशियर का उद्गम कहाँ से होता है, पिंडारी ग्लेशियर का उद्गम होता है, पिंडारी नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, माफ कीजिएगा, पिंडारी नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में होता है। रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये भी रिपीटेड प्रश्न, 189। गौरी गंगा काली नदी का मिलन कहाँ पर होता है, जौलजीबी में गौरी और काली नदी मिलती है, यहाँ पे जौलजीबी का मेला भी लगता है। वाडिया हिमालय भू संस्थान जो है भू विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये है देहरादून में। स्थापना होती है 1968 में, और 1976 में से क्या कर दिया था, 1976 में से देहरादून स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है, स्थापना के बाद। हालांकि यहाँ पे इसको फिर 1968 में स्थानांतरित किया गया था, स्थापित। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है, ये है खतलिंग ग्लेशियर। उत्तराखंड में 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, तो 5 कौन से, देखो, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग। देखो पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडारी मिलती है, और देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, जिसे सास और बहू भी कहा जाता है। कामेट पर्वत, देखो कामेट पर्वत की ऊंचाई यहाँ पे फिट में पूछिए तो 25,446 यानी कि 25,446 7756 मीटर। दायरा क्या है, एक बुग्याल है। डोडीताल स्थित है, डोडीताल कहाँ है, उत्तरकाशी में।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है तो कितना है, वो है 70%। और पुरुषों का कितना है, 87.40, और टोटल कितना है 78.82। बागेश्वर जिले निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो कौन सा है, वो है पिंडारी भी है, जो है मैकताली भी है और कफनी भी है, तो ये सभी होगा। उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जिला कौन सा है, तो वो है बागेश्वर। आगे प्रश्न है, इसको मिलाना है, देखो इसमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल। नैनीताल को होगी रामगंगा, और सिरकांडा, सिरकांडा सॉन्ग होना चाहिए, फिर इसका आंसर सॉन्ग होगा क्या, हाँ देखो सॉन्ग है ना, इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा, फिर हो जाएगा सॉन्ग, उसके बाद कुतियांगती काली हो गई, और मांगचा घाघरा। ठीक है, ये कहाँ से कौन सी नदी निकलती है ये लिखा गया है, देख लो एक बार फिर से। नैनीताल रामगंगा, सिरकांडा सॉन्ग हो गई, और कुतियांगती काली नदी से मिलती है, और मांगचा घाघरा। धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है, धौली गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पे होता है, खेला नामक स्थान पे। धौली गंगा और काली नदी का, पूर्वी धौली गंगा है ये, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। देखो यहाँ पे लिखा गया है, काली नदी और सरयू नदी का पंचेश्वर में होता है, काली नदी और लधिया का चूका में होता है, लधिया चूका में होता है, और आखिरी नदी इसमें मिलने वाली काली नदी और गौरी गंगा का होता है जौलजीवी में। और अभी हमने क्या देखा, धौली गंगा और काली का कहाँ पे होता है, ये होता है खेला नामक स्थान पे। आखिरी प्रश्न है आज का, इसमें दिया गया है K2 कौन सा कहाँ पर है, हमें बताना है। देखो K2 कहाँ पर है, K2 है जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और कंचनजंगा कहाँ है, ये है सिक्किम में, और तारा पहाड़ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नहीं माफ़ कीजिएगा, ये गलत कर दिया मैंने। तारा पहाड़ कहाँ है, तारा है उसका 4th ही होगा, हाँ, और कंचनजंगा सिक्किम में है क्योंकि, तो 2143 है क्या इसका आंसर, हाँ देखो 2143 है। देखो K2 है जम्मू कश्मीर में, और नंदा देवी है उत्तराखंड में, तारा पहाड़ का है हिमाचल प्रदेश में, तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में ध्यान में रखना, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। थैंक यू सो मच, 100 प्रश्न हमने कर लिए, इससे आगे देखेंगे अब। थैंक यू सो मच। आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।